नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिले के ग्राम उपनी से है, जहां तकरीबन 80 वर्षीय एक वृद्ध महिला पर कुल्हाड़ी से हमला होने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली अंतर्गत उपनी गांव सीधी जिला मुख्यालय से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर स्थित है। इस ग्राम पंचायत के सरपंच पर घायल वृद्ध महिला के संबंधियों ने हमले को लेकर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, जबकि घायल महिला जिला चिकित्सालय में भर्ती है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। क्या नाम है आपका? वीर बहादुर यादव। आपके पिताजी का? श्री लखपत यादव। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे घर में आग लगा दी जा रही है सर जी, हमारे ज़मीन लूट जा रही है। रामपति यादव ने हमको बहुत तंग किया है। ये रामपति यादव कौन है? वो हमारे परिवार के ही सदस्य है। इस टाइम वर्तमान में वो सरपंच है, उनकी मिसेज हैं, वो वकील हैं न्यायाधीश न्यायालय में। वो बोलते हैं पुलिस हमारी कुछ भी नहीं कर पाएगी, हम ऐसे करेंगे, तुमको मार डालेंगे, जिंदा काट डालेंगे, फेंक देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी हमारी समस्या है सर जी। मामला क्या है जो आप हॉस्पिटल आए हैं? मामला हमारे माता जी को मार दिया, टांगी से वार किया है। यहाँ सिर में 8 टांके लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में पड़ी हुई बेहोश हाल में पड़ी है। उसको बार बार चक्कर मार रहा है सर जी। माता का क्या नाम है? नेवसुआ यादव सर जी। कितने साल की होगी? 75-80 वर्ष की है सर जी। मामला क्या था? वो उस औरत पे टांगी चलाया वो सरपंच? घर पे वो हमारे घर पे जार रखता है, माता जी वहीं पर रहती हैं। बोलते हैं यहाँ से बुढ़िया भाग जा, नहीं तेरे को मार डालेंगे यहाँ। तो वो नहीं जाती है, बूढ़ी माँ है। हमारी ज़मीन है, हमारे पट्टे की ज़मीन है, वहाँ पर हमारा मकान बना हुआ है। यही हमारी समस्या है सर जी। तो आपने पुलिस में कंप्लेन की? कम से कम हम 4-5 बार दिए, अब कराए यहाँ पर दिए, रिपोर्ट किए, सब किए। बोलते हैं कुछ नहीं होगा, हम सबसे देख लेंगे। सरपंच का नाम क्या है बताया? रामपति यादव। उसके पिता का? शिव प्रसाद यादव। कहाँ का रहने वाला है? ग्राम उपनी। उपनी का रहने वाला है। उसका यही पैसा है? यही पैसा है सर। सरपंच की आदमी यही करता है? जी। हर आदमी के साथ में ऐसा करता है कि तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी है उससे? अगल बगल में ललन यादव को ही हालत किया है। एक खाड़ी की जमीन उसका लूट लिया। पूरी पंचायत में ही हक्कार का धमाका मचा के रखा है। पूरे गांव के लोग परेशान हैं उससे? पूरे गांव के लोग उसके साथ परेशान है। कोई किसी को नहीं गुनता है। बोलता कोई कुछ हमारा नहीं बिगाड़ पाएंगे। नहीं, जब से ये सरपंच हुए हैं तब से ऐसा करने लगे हैं कि वकालत के टाइम से? वकालत के टाइम से बोलते हैं वे एडवोकेट है, हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है सर। सरपंच का पति है? सरपंच का मतलब सरपंच उसकी औरत सरपंच है। तो जब से सरपंच हो गए हैं तो रामपति यादव मनो उसकी पत्नी जो है तो सरपंच है जी सर। ग्राम पंचायत कौन सा लगता है? ग्राम पंचायत उपनी लगती है सर। इसका यही पैसा है। अभी आप आवेदन कहाँ दिए हैं? हम यहाँ एसपी साहब के यहाँ दिए थे, थाना में दिए थे, 2 जगह दिए थे। एसपी साहब के थाना के यहाँ दिए थे, तो 3-4 बार दे चुके हैं। FIR किए हैं तो उसका नकल मिल गया है? उसके नकल है हमारे पास भी रखा है, बहुत सारा 10-15 नकल हमारे पास रखी हुई है। हाँ, कितनी भी रखे हैं सर जी। कितनी बार रिपोर्ट कर चुके हैं? हम 2011 से लेके अभी तक कम से कम तो 200 रिपोर्ट कर चुके हैं सर जी। तो गिरफ्तारी नहीं होती है उनकी? गिरफ्तारी नहीं होती है सर जी। हाँ, अभी एसपी साहब को आप आवेदन दिए हैं तो एसपी साहब क्या बोले, कुछ आश्वासन दिए हैं? हाँ, कार्रवाई होगी, हो गया, यही बोल देते हैं। कार्रवाई होगी, नहीं होती है तो बोलता है तुम पुलिस जाते हो, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया, ऐसा बोलता है। 2011 का मामला है, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है सर जी। अभी घटना को अंजाम अभी दिए, फिर से मारपीट की है बुद्धि की? देखिए हमारे माता जी के यहाँ मार दिया, टांगी मार दिया है सर में। कम से कम 8 टांके लगे हुए हैं। बेहोशी हाल में सीधी हॉस्पिटल में पड़ी है। हम 2 भाई हैं तो हम घूम रहे हैं, दर के धक्के खा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहे हैं। यहाँ पर उपचार चालू है? जी उपचार चालू है, अभी बेड में है, दवा हो रही है सर। चलिए ठीक। महिला के साथ जिस तरह से घटनाएं हुई है, क्या आप उस घटना में मौजूद थे, मारपीट में थे कि नहीं? नहीं थे। तो क्या जिस तरह से पुलिस आपको ऊपर कार्रवाई कर रही है, झूठा मामला मेरे ऊपर दर्ज कर रही है बराबर, आखिर इस पे वजह क्या है? मैंने हितेंद्र नाथ TI और दिवाकर सिंह के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के यहाँ आवेदन दिया। इसीलिए और केदार शुक्ला जी के विधायक जी को विधानसभा अध्यक्ष बनने से टिप्पणी किया था। इसलिए मेरे खिलाफ जो है इस तरह का झूठा मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। पुलिस मेरे साथ ज्यादती कर रही है। आज दिनांक 11/4/2019 को
मैं पानी पी रहा था सम्राट चौराहे के हैंडपंप पे पकड़। आज जिस तरह से आपको पुलिस पकड़ कर ले आई हाँ। और 151 लगाया, आप जमानत नहीं, 151 नहीं लगाया। नहीं, 151 नहीं लगाया है। उस हमने उनके पुलिस वालों के खिलाफ 181 किया था। वो कह रहे थे कि कटवा दीजिए, तो मैं नहीं कटवाया। टीआई साहब जिस तरह से महिला आज भी अस्पताल में तड़प रही है, हाँ। लगभग 7 से 8 टाँके लगाए गए हैं, तो क्या आपने हमला किए थे? नहीं, मैं मारपीट नहीं किया था। उसकी पतोहू और उसका लड़का मारपीट किया है। अब मेरे खिलाफ उल्टा मुकदमा कायम कराए हैं। यानी कि आप उस पर नहीं है? नहीं, मैं आपके ऊपर भी कई धाराएं लगे हैं। मेरे ऊपर झूठा मुकदमा पुलिस लगाया है उसी महिला के खिलाफ 323, 294, 500। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उपनी के रहने वाला। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रामपति यादव, डोकोट में जिला। क्या आपकी पत्नी ग्राम पंचायत उपनी की सरपंच? मेरी पत्नी ग्राम पंचायत उपनी की सरपंच है। ये देखिए आज जो है तो वो तोड़ा गया है। ग्राम पंचायत सामूहिक शौच के निर्माण एजेंसी सामूहिक शौचालय बनवाई गई थी, ये सरहंगों द्वारा तोड़ दिया गया है आज। और मैं इसके थाना में रिपोर्ट किया हूँ आज। और जिला पंचायत सीओ और कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया। आपका नाम? मेरा नाम रामपति यादव। क्या न्याय चाह रहे हैं आप? न्याय ये चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रही है। वो जो महिला तड़प रही उसके साथ उसकी पतोहू और उसका लड़का मारपीट है। उल्टा मेरे, यानी कि आप दोषी नहीं है? मैं दोषी नहीं हूँ, निर्दोष। पुलिस रंजिशन मेरे ऊपर मुकदमा कायम कर रही है। यानी कि पुलिस मुकदमा कायम कर रही है। तो आखिरी पुलिस आपसे क्यों जुड़ी? मैंने पुलिस के खिलाफ शिकायत किया हूँ, एसपी साहब को आवेदन दिया हूँ। कौन पुलिस इसमें जो पुलिस है? दिवाकर सिंह एक और हितेंद्र नाथ टीआई, टीआई मिलके जो जी, दोनों ने मेरे साथ भारी अन्याय हो रही है। मैं ऑनलाइन किया था, मैं रिपोर्ट किया था, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार मेरे ऊपर 323। यानी आप यानी कि आप क्या चाह रहे हैं? न्याय? मैं न्याय चाह रहा हूं कि मेरे खिलाफ जो मुकदमे कायम किए जा रहे हैं उसमें खात्मा लगा जा। मेरे खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करना, झूठा मामला बंद करना। नाम है उपनी तरफ की हैं, उनके साथ मारपीट वगैरह हुई है। इस संबंध में थोड़ा सा क्या जानकारी चाह रहे थे अपन लोग, इसमें क्या चल रहा है? इस मामले में दिनांक 8 अप्रैल को थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैडम, फरियादियों का ये आरोप है कि कई बार हम लोग FIR कर चुके लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी? FIR अपने आप में एक कार्रवाई ही है। उसमें अगर FIR हो गई है तो अपने एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। उसमें आगे विवेचना होती है, जो तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाती है। लेकिन वो सरपंच के पति हैं और दूसरे वकील भी हैं, तो उससे जांच में कोई विवेचना में कोई प्रभाव नहीं आता है। जो विवेचना है वो निष्पक्ष ही होगी। जय। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024-159-599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग, यादव धर्म, कांटा के पीछे, उतैली, सतना, मध्य प्रदेश।